नमस्कार साथियों, मैं विनोद मानव आप सभी का अपने चैनल रेशनल वॉइस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी शोषित पीड़ित समाज से मानवता की ओर से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आज का यह वीडियो मैं अंधेरे में बना रहा हूँ क्योंकि हमें अंधेरे की आदत जो पड़ गई है, क्योंकि उजाला देने वाले सूर्य को हमारा एक भगवान अपनी बाल लीला में ही निगल गया था। ऐतिहासिक रूप से फिजिकली यह घटना घटी हो न घटी हो, जो कि घट भी नहीं सकती, परंतु कहानी की यह घटना हमारे अंतःकरण में एक ऐसे अंधकार को जन्म देती है जो अंधश्रद्धा की कालकोठरी में हमारे मन मस्तिष्क को इस तरह कैद कर देती है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। इस कालकोठरी में धर्म के बड़े मजबूत दरवाजे लगे हैं, तो संस्कारों के भारी भरकम ताले भी हैं। हम करें भी तो क्या करें। वसुधैव कुटुंबकम और यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता के मंत्र जाप करने वाले मस्तिष्क में, मन में यह घटना, यह कहानी कब चुपके से ढोल गंवार शूद्र पफनारी लिख देती है, हमें पता ही नहीं चलता। हम करें भी तो क्या करें। संस्कारों के ताले हैं। इस काल कोठरी में गूंजती कुछ चीखें हैं। इन चीखों को दबाने के लिए मंदिर के घड़ियाल, मस्जिदों की अजानें कम भी नहीं थी कि ऑर्केस्ट्राधारी बाबाओं के कथा पंडाल तो चीखते चिघाड़ते मौलानाओं की तकरीरों ने रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। इसलिए हमें अंधेरे की आदत है, क्षमा करना। हम अंधेरे में ही अपनी बात रख पाएंगे। श्रद्धा और विश्वास के ऐसे झुंझुने हमें पकड़ा दिए गए कि ज्ञान और तर्क इस अंधेरी कोठरी में चीख चीख कर रोना चाहते हैं, पर आवाज़ बाहर ही नहीं जाती। सांसें चल रही हैं इसलिए कि इस काल कोठरी के निर्माताओं ने हमें सांस लेने के लिए रोशनदान कह लीजिए छोड़ दिया है, जिससे कुछ हवाएं आती हैं, सांसें चलती हैं, और जब कभी इन्हीं रोशनदानों से बाहर की कोई रोशनी थोड़ी सी भी चमकती है तो हम उजाले की आशा में दौड़ पड़ते हैं। हमें तो यह भी नहीं मालूम कि यह उजाले की चमक किस चीज़ की है। कहीं किसी श्रद्धा के व्यापारी
कि स्वार्थ अग्नि में जलती मानवता की चिता से तो यह रोशनी नहीं आ रही। और अक्सर ऐसा ही होता है, अक्सर यही होता है कि जब कभी भी हम इस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं तो हमें कभी आसाराम जैसे तो कभी राम रहीम जैसे लोग मिलते हैं। ईश्वर कहाँ है, कैसा है भी नहीं है, यह समझना इस काल कोठरी में बंद रह के संभव तो नहीं। पर हम करें भी तो क्या करें साहब, ये अंधेरे ही हमारी नियति हैं, यही हमारी तकदीर हैं, यही हमारे कल है, यही हमारे आज है। इसी अंधेरे के फायदे के लिए धर्म और श्रद्धा के व्यापारी इस काल कोठरी के बाहर षड्यंत्रों के षड्यंत्र रच रहे हैं, मानवता की होलिका जला रहे हैं। उन लपटों से जो थोड़े बहुत उजाले आ रहे हैं, हम उन्हें ही अपना मार्गदर्शक समझ लेते हैं। हकीकत क्या है यह आज छिपा नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। प्रश्न इतने हैं, उत्तर कहाँ मिलेगा, न आप जानते हैं न हम जानते हैं। इन्हीं अंधेरों में रहना हमारी नियत बन चुकी है, तो आइए हम अंधेरों से दोस्ती कर लें, अपनी बातें हम कहें, क्योंकि अंधेरों ने हमें बताया है कि कोई अवतार होगा, कोई चमत्कार होगा। काश कि ऐसा हो, काश कि ऐसा हो, पर ऐसा होता तो नहीं। अगर ऐसा होता तो इतने अत्याचार, इतनी प्रताड़नाओं के बाद अब तक तो हो चुका होता। स्वार्थ के व्यापारियों ने ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाए हैं, ऐसे भ्रमजाल फैलाए हैं, ऐसी किस्से कहानियाँ रची हैं कि कौन निकल पाएगा इनसे बाहर, कैसे खुलेंगे ये बंद दरवाजे। इन दरवाज़ों से लड़ना होगा हमें आपको, तोड़ना होगा इनके भारी भरकम तालों को। परंतु कैसे, हमारी इसी कमजोरियों को स्वार्थ के व्यापारी कभी संगठन के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भुनाते चले आ रहे हैं, अपने महलों के ऊपर महल दुमहले बनाते जा रहे हैं। हम करें भी तो क्या करें, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। गूंजती आवाज़ों के बीच हमारी आवाज़ क्या है, मार्ग क्या बचता है, तो हमें अंदर झांकना ही होगा। हमें देखना होगा कि किस्से कहानियों में धर्म है या धर्म में किस्से कहानी है। हमें समझना होगा, हमें किसी बाहर के भगवान, किसी बाहर के खुदा के सहारे नहीं रुकना होगा। हमें अपने अंतःकरण में झांकना ही होगा, मानवता के बीज बोना ही होगा, मानवता की फसलों को सींचना ही होगा।
तभी कुछ हो पाएगा। हमें इन किस्से कहानियों से बचना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे।